डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, फंक्शंस वगैरह हमने पढ़ी थी। देन देयर इज सेल साइकिल हमें सेल डिवीजन पढ़ना है, माइटोसिस एंड मियोसिस। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे सेल साइकिल होता क्या है। क्योंकि व्हाट इज ए सेल साइकिल? द सीक्वेंसेस और इवेंट्स इन विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। क्योंकि सेल, इसका जो जीनोम है, इट डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, या मैं कहूँ डबल करता है अपनी जीनोम को। शाबाश। इट सिंथेसाइजेस सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इवेंचुअली इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। उसको हम कहेंगे सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल duplicates its genome. It synthesizes the cell constituents and eventually divides the two daughter cells, divides into two daughter cells. This is cell cycle. क्योंकि although cell growth is continuous process, अगर cell growth देखें, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूसली सेल बढ़ती रहती है। लेकिन डीएनए सिंथेसिस जो है, व्हाट इज डीएनए सिंथेसिस? इट ओकर्स ओनली वंस। सिर्फ एक बार डीएनए सिंथेसिस होती है इन वन साइकिल। एक सेल साइकिल में डीएनए सिंथेसिस कब होती है? सिर्फ एक बार होती है। यानी सेल ग्रोथ जो है इट इज कंटिन्यूस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट डीएनए सिंथेसिस ओकर्स ओनली वंस इन वन सेल साइकिल। शाबाश। तो ये सेल साइकिल, व्हाट आर वेरियस फेजेस? किन फेजेस में सेल साइकिल कंप्लीट होता है? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इट डिफर्स फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टाइप टू सेल टाइप एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यानी सेल साइकिल एक सेल में, सेल के एक किस्म में अलग होगा, दूसरे किस्म में अलग होगा, या और एक ऑर्गेनिज्म में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं द टाइम वेरिएशन, टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज। मिसाल के तौर पर हम अगर देखेंगे ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, इसमें लगभग इट डिवाइड्स एवरी 20 आवर्स, हर 20 घंटे में एक डिवीजन होता है। किसमें? एस्चेरिचिया कोलाई में। इस तरह हमारे पास हैं एपिथेलियल सेल्स। अगर हम देखें कौन सी? एपिथेलियल सेल्स, तो हर 8 से 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में इनका डिवीजन होता है। इस तरह आप ले लो ओनियन। अगर ओनियन रूट सेल्स हम देखें, ओनियन रूट सेल्स लगभग एवरी 20 आवर्स इनमें डिवीजन होता है। यीस्ट सेल देखो, एवरी 90 मिनट्स, हर 90 मिनट में इसका डिवीजन होता है। ठीक, तो ये होगी इसकी। हम अगर देखें टाइम ड्यूरेशन किस तरह, एक में अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। व्हाट आर वेरियस फेजेस? ये आमतौर कंप्लीट होता है 3 फेजेस में। कितनी सेल साइकिल होता है? इन 3 फेजेस। फर्स्ट वन इज इंटरफेज। इंटरफेज मियोसिस माइटोसिस के लिए आपको ये याद रखना होगा। दूसरा है एम फेज। दूसरा क्या है? एम फेज, या हम कहेंगे माइटोटिक फेज, या हम कहेंगे माइटोटिक फेज। शाबाश। इस तरह तीसरा है साइटोकाइनेसिस। 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, दैट इज इंटरफेज, एम फेज और माइटोटिक फेज, देन देयर इज साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट इंटरफेज। व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज एक्चुअली इट इज एन इंटरवल टाइम। ये एक किस्म का समझो इंटरवल पीरियड होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। जब 2 सेल डिवीजन होंगे, सक्सेसिव सेल डिवीजन होंगे, उसके बीच में जो इंटरवल पीरियड है, दैट इज द इंटरफेज। इस वक्त हम देखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। द क्रोमेटिन मटेरियल रिमेन्स इन ए हाईली अनकॉइल्ड कंडीशन। क्रोमेटिन किस में होता है? इट इज अनकॉइल्ड, एक हाईली अनकॉइल्ड कंडीशन में देखते हैं हम क्रोमेटिन। शाबाश। क्योंकि इट इज वेरी एक्टिव फेज, इसमें डीएनए डुप्लीकेट होता है। इस वक्त अगर हम सेल देखें, इट लुक्स लाइक इट इज ऑन रेस्ट, इट लुक्स लाइक ए रेस्टिव स्टेज, बट फिजियोलॉजिकली इट इज मोस्ट एक्टिव स्टेज। क्योंकि इंटरफेस, मैंने कहा इंटरवल पीरियड होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स। इस वक्त क्रोमेटिन मटेरियल कैसे होगा? इट रिमेन्स हाईली अनकॉइल्ड, इन हाईली अनकॉइल्ड कंडीशन। क्योंकि ऐसे अगर देखें, ये काफ़ी एक्टिव फेज है जिसमें डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। क्योंकि सेल हमें लगता है इट इज़ ऑन रेस्ट, लेकिन फिजियोलॉजिकली काफ़ी एक्टिव स्टेज होता है ये। इस स्टेज में व्हाट हैपन्स? सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है। किस तरह? बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन। सेल ग्रोथ भी होता है, डीएनए रिप्लिकेशन भी होती है इन एन ऑर्डरली मैनर। शाबाश। बायोलॉजिस्ट चूंकि वो इंटरफेस को डिवाइड करते हैं 3 स्टेज में। कितने स्टेज में? इसको मानते हैं इंटरफेस 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में कंप्लीट होता है।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेटिक एक्टिविटीज, इस बुनियाद पर, सिंथेटिक एक्टिविटीज की बुनियाद पर। नंबर ए फर्स्ट जो है, इट इज प्री सिंथेटिक स्टेज। व्हाट इज इट? प्री सिंथेटिक और G1 फेज, या क्या कहते हैं, प्री सिंथेटिक, या कहते हैं G1 फेज। व्हाट हैपन्स इन दिस G1 फेज? द यंग डॉटर सेल ग्रोज इन साइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ग्रोथ होता है, यानी डॉटर यंग सेल जो है इट ग्रोज इन साइज, इसका साइज काफी बढ़ता है। इट इज ड्यूरेशन इज मोस्ट वेरिएबल, और जो नॉन डिवाइडेड सेल्स हैं दे रिमेन परमानेंटली इन दिस स्टेज। नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो है वो इसी तरह नॉन डिवाइडिंग रहेंगे, वो डिवाइड नहीं होंगी। बाकी जो है वो डिवाइड होती है, और वेरिएबल स्टेज है, कुछ यानी किसी जगह ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी जगह कम लगेगा। और इस फेज में हम क्या देखते हैं? RNA, शाबाश, और प्रोटीन्स। RNA और प्रोटीन्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड। RNA तैयार किया जाता है, प्रोटीन्स तैयार किया जाता है, जो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर DNA सिंथेसिस। दीज बोथ थिंग्स आर नेसेसरी फॉर DNA सिंथेसिस। इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड, राइबोसोम्स बनते हैं। मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल इट बिकम्स हाई। मेटाबॉलिक रेट को क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट इज हाई, किसमें? इट इज G1 फेज। नेक्स्ट सेकंड फेज इज सिंथेटिक फेज और S फेज। सिंथेटिक और S फेज, शाबाश। G1 फेज, देन सिंथेटिक फेज, या हम कहेंगे S फेज। इसमें एक खास कैरेक्टर है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लिकेशन ऑफ DNA। यहाँ क्या होता है? replication of DNA, but the new strand which is formed, it lies so close to the old one that it is impossible to identify the double structure. यहाँ replication होती है DNA की, यानी एक स्ट्रैंड से दो बनते हैं, लेकिन ये दो स्ट्रैंड्स इतनी इकट्ठी रहती हैं, साथ साथ रहती हैं कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इन वर्टिब्रेट सेल्स व्हाट हैपन्स? दिस फेज लास्ट्स फॉर 6 to 8 hours। किनमें? वर्टिब्रेट्स में 6 से 8 घंटे तक ये स्टेज रहता है। और यहाँ सेंट्रियोल भी रिप्लिकेट होता है। सेंट्रियोल रिप्लिकेट होता है इन एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल रिप्लिकेट तो होता है किन में? एनिमल सेल्स में, शाबाश। दिस वाज S phase or synthetic phase. It is followed by post-synthetic phase. It is followed by post-synthetic phase. या हम कहेंगे इसको G2 phase, या कहेंगे G2 phase. What happens in G2 phase? क्योंकि न्यूक्लियस जो है it increases in volume. न्यूक्लियस का क्या होता है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, यहाँ प्रोटीन्स सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, किस लिए? टू फॉर्म सिपिंडल, ताकि वो सिपिंडल बनाए, जो सेंट्रियोल सिपिंडल बनाएगा उसके लिए प्रोटीन्स तैयार किए जाते हैं। दिस इंक्रीज्ड, देयर इज इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है, और सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू रहता है। सेल ग्रोथ continues in this phase. The cell, this time the cell prepares for mitosis. सेल तैयार होती है किसके लिए? माइटोसिस के लिए, शाबाश। तो दूसरा स्टेज जो था हमने कहा था M फेज, या मैंने कहा था माइटोसिस। M phase or mitosis. What happens this M phase or mitotic phase? It represents the phase when division of nuclear material takes place. इसमें हम कहते हैं सिंपली न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है। सो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, या हम कह सकते हैं देयर इज सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। जो डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए, जिसको इस पूरे को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस। या सिंपली मैं कहूँ कि यहाँ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल होता है, यहाँ सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स होती है, उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए एक प्रिसाइज डिवीजन है, एक प्रिसाइज डिवीजन है, एंड देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DNA इन द डॉटर सेल्स। इतना ही DNA एक सेल में जाएगा, इतना दूसरे सेल में जाएगा, यानी पूरा साइकिल जो है उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन लेता है ये M फेज, बिल्कुल कम टाइम लेता है M फेज। तो न्यूक्लियर डिवीजन it occurs in 4 phases, 4 stages. Prophase, there is metaphase, there is anaphase, there is telophase. चूंकि जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे उसमें ये चारों फेज आएंगे, इन चार में डिवीजन होता है, किसका? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देन दिस ऑल इज
फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्योंकि मैंने पहले कहा था 3 स्टेप्स में होता है, तो थर्ड स्टेप क्या है, साइटोकाइनेसिस। जो ही एम फेज खत्म हुआ, दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड, इज रेडी टू डिवाइड, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या कहेंगे साइटोकाइनेसिस, या कहेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद फॉलो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या हम कहेंगे इट इज साइटोकाइनेसिस। द सेल मेम्ब्रेन डिवाइड्स द डॉटर सेल्स एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। शाबाश, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, डिवाइड होती है तो डॉटर सेल्स बनती हैं, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जैसी एक सेल होगी वैसी दूसरी होगी, और ये बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होंगी। लेकिन एक बात, देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स इन ईच डॉटर सेल। किसी में ज्यादा होगा, सॉरी, देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक में भी इतना ही होगा, दूसरे में भी इतना ही होगा, चाहे ऑर्गेनेल्स होंगी, चाहे साइटोप्लाज्म होगा, क्या मटेरियल होगा, बराबर बराबर तकसीम होगा। उसमें एक सेल में भी इतना आएगा, दूसरे में भी इतना ही आएगा। सो इट वाज अबाउट दिस सेल साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह माइटोसिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।